क्वेश्चन था, इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए, टू प्लांट विद वाइट फ्लावर आर क्रॉस. White flower arise due to recessive mutation. All F1 progeny have red flower. When the F1 plant are self both red and white flower progeny are observed. In what ratio will be red flower plant and white flower plant occur? तो सेम कंडीशन है, बस पूछने का तरीका हर बार बदल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, वो बता रहा है कि व्हाइट कलर इज ड्यू टू द रेसेसिव म्यूटेशन। जब म्यूटेशन होता है तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज क्या हो रहा है, रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो F1 प्लांट को जब क्रॉस करेंगे तो दो ही कलर के प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो किस रेशियो में होंगे, वो 9:7 के रेशियो में होंगे। खैर, इसको बहुत बार रिवाइज कर चुके तो इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके आगे के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, ए ब्लैक लैब्राडोर होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल ई इज क्रॉस विद येलो लैब्राडोर होमोजाइगस फॉर रिसेसिव एलील। जब ये रिसेसिव है तो ये येलो प्रोड्यूस कर रहा है, और जब डोमिनेंट है तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द ब्लैक और दिस इज येलो। ओके, ऑन intercrossing the F1, the F2 progeny was obtained in the following ratio. तो सेम रेशियो जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था वही रेशियो मिल रहा है, 9:3:4 रेसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, तो रेसेसिव एपिस्टेसिस है, ये तो कंफर्म हो गया। मान लीजिए कि हमने वो क्वेश्चन नहीं दोहराया था, मतलब हमें नहीं रिवाइज किया था बस, और हम इसको क्वेश्चन को करना है तो हम इसको क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस कराने पे कान पढ़ा है क्या बात मैंने था निशांत वाले कप खुलता है वो कर ले। ठीक है, तो F1 जनरेशन में देखेंगे कैपिटल बी और हेट्रोजाइगस ई मिलेगा, और इनसे जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल बी, कैपिटल ई, कैपिटल बी स्मॉल ई, स्मॉल बी कैपिटल ई, और स्मॉल बी स्मॉल ई। तो ये चार गैमेट मिलेंगे। ओके, अब हमें देखना है, ये पूछा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है, वेयर एलील ई इज एपिस्टेटिक टू बी। अब हमें बताना है कि इसमें रिसेसिव एपिस्टेसिस तो है, तो फिर ई ही होगा, यानी कि स्मॉल ई ही होगा जो कि बी और बी को सप्रेस कर रहा है, या फिर होगा स्मॉल ई जो कि कैपिटल ई को सप्रेस कर रहा होगा। लेकिन हमें ये पता है कि एपिस्टेसिस के कंडीशन में जो एक जीन है, यानी कि मान लीजिए कि वो ई और बी है, तो एक जीन अपने के करेक्टर को नहीं मास्क करता, वो दूसरे जीन के करेक्टर को मास्क करता है। यानी स्मॉल ई हमेशा अदर जीन यानी कि कैपिटल ई या स्मॉल बी के करेक्टर को मास्क करेगा, ना कि ये कंडीशन की स्मॉल कैपिटल ई के करेक्टर करेगा, क्योंकि ये तो एलिलिक इंटरेक्शन हो गया, और ये एलिलिक इंटरेक्शन नहीं है, ये क्या है, इंटरजेनिक इंटरेक्शन है, यानी जीन जीन इंटरेक्शन है। तो जीन जीन इंटरेक्शन में ये तो समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर रिसेसिव एपिस्टेसिस है, और ये स्मॉल ई कैपिटल बी और स्मॉल बी के करेक्टर को मार्क करता है। चलो, हमें ये पता है कि इतनी चीजें हो रही होंगी, तो इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ऐसा नहीं है और आपको नहीं पता है, आप भूल गए हो, तो फिर क्या करोगे, आप इसको है ना, तो आपको कैपिटल बी और ई वाले जो भी मिलेंगे वो सारे ब्लैक मिलेंगे,
स्मॉल बी के साथ जो मिलेंगे तो ये पता नहीं क्या करता है, ठीक है। स्मॉल बी और कैपिटल बी के साथ जो मिलेंगे, यानी कि स्मॉल बी अपने करेक्टर को तो शो कर सकता है, कैपिटल बी अपने करेक्टर को शो कर सकता है, व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट विद स्मॉल ई। जब भी स्मॉल ई होगा सिर्फ येलो कलर प्रोड्यूस होगा, जैसा कि इसमें दिखा हुआ है। स्मॉल ई के कारण क्या हो रहा है, येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है। जब स्मॉल ई नहीं है तो या तो कैपिटल बी अपने करेक्टर को प्रोड्यूस करेगा या फिर स्मॉल बी अपने करेक्टर को प्रोड्यूस करेगा। तो कैपिटल बी अपने करेक्टर को प्रोड्यूस जब करेगा तब तो ब्लैक मिलेगा। उसी तरीके से जब स्मॉल बी अपने करेक्टर को प्रोड्यूस करेगा तो ब्राउन पिगमेंट मिलेंगे, यानी ब्राउन कलर के लैब्राडोर मिलेंगे। बाकी जो स्मॉल ई के साथ है वो येलो होंगे। तो स्मॉल ई के साथ येलो वाले ये कितने होंगे, ये होंगे 4। ब्लैक वाले कितने होंगे, ये होंगे 9। जो ब्राउन वाले हैं ये कितने होंगे, दिस इज 4। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद गैमेट रखेंगे और गैमेट रखने के बाद इसको पुनेट स्क्वायर में रखेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा 9:3 to 4। ओके, तो दिस इज टाइप ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए बैक में जाके आपको ये समझना है सबसे पहले कि एक तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बता रहा है कि 2 जीन इन्वॉल्व है, कैपिटल बी और स्मॉल कैपिटल ई। वो बता रहा है कि जब इस कंडीशन में वो ये कर रहा है, इस कंडीशन में ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको क्रॉस करके कंफर्म करना होगा और 3 की कंडीशन कब आ सकती है। तो इसमें आप डोमिनेंट भी कंडीशन रख सकते हो और रिसेसिव भी कंडीशन रख सकते हो, लेकिन जब डोमिनेंट रखोगे तो आपको ये रेशियो नहीं मिलेगा, तब तो आपको 12:3:1 का रेशियो मिलेगा। लेकिन जब आप इसको रिसेसिव की कंडीशन में रखोगे तभी आपको 9:3:4 का रेशियो। तो आप टेबल याद कर लो या फिर आप उसको क्या करो, दोनों कंडीशन आसानी से हो सकती है और टाइम किसी में भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस में हो तो। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन है फॉर पर्पल पिगमेंट प्रोडक्शन इन फ्लावर ऑफ स्वीट। देखिए ये पाथवे है जिसमें कलरलेस प्रिकर्सर ओके। तो सर जो भी है उसे प्लीज म्यूट करा दीजिए। हम रिमूव ही कर देते हैं क्योंकि वो म्यूट हो नहीं रहा। ठीक है, तो कलरलेस प्रिकर्सर 1 है, कलरलेस प्रिकर्सर 2 है। तो कलरलेस प्रिकर्सर 1 एलील ए की प्रेजेंस में कलरलेस प्रिकर्सर 2 बनता है, फिर एलील बी की प्रेजेंस में कलरलेस प्रिकर्सर 2 पर्पल पिगमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब कह रहा है वो रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ आइदर जीन ए और बी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्लावर। ओके, a cross is made between 2 parents with the genotype this, considering that the two genes are not linked, ठीक है, the phenotype of expected progenies are। अब उसने क्या किया, आपको कंडीशन अलग दे रखी है। उसने कंडीशन दे रखी है कि सेल्फ ना करा के टेस्ट क्रॉस कराया है। तो टेस्ट क्रॉस की कंडीशन में तो चेंज हो जाएगी कंडीशन। फिर क्या होगा, जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट कैसे बनेंगे, इस कंडीशन में स्मॉल ए और स्मॉल बी बनेंगे, इस कंडीशन में 4 गैमेट बनेंगे और ये 4 गैमेट बनेंगे कैपिटल ए
कैपिटल बी, फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, और जब ये एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो 4 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा। तो 4 जीनोटाइप जो बनेंगे उनका फिनोटाइप क्या होगा? जो ए बी होगा, ये तो पर्पल कलर हो गया, बाकी क्या हुए? ये वाइट हुए, ये भी वाइट होंगे और ये भी वाइट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन एनी ऑफ दीज कंडीशन जो ए और बी दोनों साथ में नहीं होंगे, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी, जो कि कैपिटल ए एलील एक फंक्शनल प्रोडक्ट बना रहा था, कैपिटल बी एलील एक फंक्शनल प्रोडक्ट बना रहा था, जिसके कारण पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा। तो ये किस कंडीशन में मिलेंगे? ये इस कंडीशन में मिलेंगे। तो ये कंडीशन कब आ रही है? ये कंडीशन आ रही है कि इसका रेशियो 1:4 होगा। बाकी का रेशियो क्या हुआ? आउट ऑफ 4 ये बचेंगे 3। तो 3 आपको वाइट मिलेंगे यहाँ पर इस कंडीशन में, और 1 आपको जो है पर्पल मिलेंगे। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही होगा कि 3 वाइट मिलेंगे इन दिस कंडीशन एंड 1 पर्पल मिलेंगे। तो क्यों पर्पल मिल रहे हैं ये आप पहले ही समझ चुके हो कि एलील ए और बी जब दोनों कैपिटल यानी दोनों डोमिनेंट स्टेज में होंगे तभी अपने करेक्टर को शो करेंगे। रिसेसिव म्यूटेशन के कारण ये अपने करेक्टर को शो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि कैसे इसको रेशियो निकालेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। सर एक बार और समझा देते। अच्छा, इसको हम इससे समझाते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है ये है। देखिए, जो पेरेंटल जीनोटाइप है वो उन्होंने दे रखा है, उन्होंने बताया कि इसको और इसको क्रॉस कराया, ठीक है। तो जो जीनोटाइप मिले ये 4 जीनोटाइप मिले, 2, 3 और 4, ठीक है। और इससे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। जब इनको क्रॉस कराते हैं साथ में तो ये हेट्रोजाइगस ए बी हमें मिलेंगे 1/4 और बाकी 1/4, 1/4, 1/4 ये मिलेंगे हमें उस कंडीशन में जिसमें होमोजाइगस या तो बी होगा या होमोजाइगस ए होगा या होमोजाइगस ए बी दोनों होंगे। यानी इन 3 कंडीशन में कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ नहीं है, कैपिटल बी मिसिंग है। इसी तरीके से कैपिटल बी कैपिटल ए के साथ नहीं है, कैपिटल ए मिसिंग है, और इस कंडीशन में ना ए है और ना बी है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनेगा कैपिटल ए का, यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनेगा यानी कि बी का। तो इन एनी ऑफ 3 कंडीशन पर्पल पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि पर्पल पिगमेंट के लिए क्या चाहिए? दोनों चाहिए, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो जब ए बी किस कंडीशन मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे। तो वो कंडीशन कितनी मिल रही है हमको? 1/4 मिल रही है। बाकी कंडीशन कितनी मिल रही है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। तो 3/4 ये हमें व्हाइट मिलेंगे क्योंकि ये कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और ए बी ये 1/4 मिलेंगे तो, और ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करेंगे। क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एलील कैपिटल ए भी है और कैपिटल बी भी है, जिसके कारण पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको बायोकेमिकल पाथवे समझना है कि बायोकेमिकल पाथवे ए और बी एलील के कारण पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर बी मिसिंग है तो भी पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, और कैपिटल ए मिसिंग है तो भी पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यानी कि जब ए बी साथ में होंगे तभी ये कलर प्रोड्यूस होगा। तो ए बी साथ में सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहे हैं, जब ये 1/4 की कंडीशन में आ रहे हैं। बाकी सारे जो है वो वाइट यानी 3/4 की कंडीशन में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज हाइपोथेटिकल पाथवे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड टाइप आई कलर इन ए इंसेक्ट।
अब ये पाथवे है जिसमें कलरलेस प्रिकर्सर यानी W जो कि X में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम A। तो जब एंजाइम A है यानी कि इसका मतलब कि जीन A होगा जिसके कारण ऑरेंज कलर मिल रहा है, और जब जीन B है तो ब्राउन कलर मिल रहा है, और जब जीन A और B दोनों है तो रेड कलर मिल रहा है। इसको हम यहां पर भी इजीली बता सकते हैं कि व्हेन कैपिटल A और ये स्मॉल b, ये कंडीशन है तो हमें मिल रहा है ऑरेंज। और जब स्मॉल a और कैपिटल B इस कंडीशन में है तो हमें मिल रहा है ब्राउन। और जब कैपिटल A और कैपिटल B दोनों साथ में है तो रेड कलर मिल रहा है। तो ये तीन कंडीशन मिलेंगी हमें। तो तीन कंडीशन मिल रही है, तीन फिनोटाइप मिल रही है, ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, जीन जीन इंटरेक्शन, और वो भी दो जीन का इंटरेक्शन। तो एंजाइम, अब ये कह रहा है एंजाइम ए एंड बी आर इनकोडेड बाय जीन ए प्लस और बी प्लस respectively. Okay, the following statements are made regarding inheritance of the gene involving in the development of eye color. तो उसके बाद क्वेश्चन है एंजाइम ए एंड बी आर इनकोडेड बाय द जीन ए बी, सॉरी हाँ, तो ये था आई कलर का। अब ए कह रहा है व्हेन टू heterozygous individual of genotype A plus A, B plus B are mated, progeny with red orange, ये प्रोजेनी मिल रहे हैं रेड, ऑरेंज, ब्राउन एंड वाइट color will be observed irrespective of whether the genes are independently assorted or showing incomplete linkage. When two heterozygous individuals of genotype A plus A, B plus B are mated, progeny with red, orange, brown and white eye color will observed in ratio of 9:3:3:1 when the genes are independently assorted. When an heterozygous individual of genotype A plus B, A, B plus are test cross, progeny with red and white color will be more in number. When an heterozygous individual of phenotype A plus B, A, B plus is test cross, progeny with red instead orange and brown eye color will be more in number. तो पूछा which of the above statement is true. तो इतने स्टेटमेंट दे रखे हैं उसने, 4 स्टेटमेंट दिए हैं और चारों स्टेटमेंट को आपको पहले कंसीडर करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब इसको क्रॉस कराया यानी ए प्लस ए और बी प्लस बी, इनको क्रॉस कराया, इंटर क्रॉस कराया, तो ये 4 मिल रहे हैं प्रोजेनी। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इससे क्रॉस कराते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको क्रॉस कराया हेटेरोजाइगस से, तो हमें ए प्लस बी प्लस ये मिल रहे हैं 9, ए प्लस बी ये मिल रहे हैं हमें 3, ए बी प्लस ये मिल रहे हैं 3 और ए बी बी ये मिल रहे हैं हमें वाइट। तो 9:3:3:1 के रेशियो में हमें ये चारों मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो कंडीशन है ये सही बता रही है, यानी कि ए जो कंडीशन है वो राइट कंडीशन है।
क्योंकि हमें चारों मिलेंगे। जब दोनों नहीं होंगे तो व्हाइट कलर मिलेंगे, जब एक होगा यानी बी प्लस होगा तो हमें ब्राउन कलर मिलेंगे, जब ए प्लस होगा तो हमें ऑरेंज मिलेंगे, और जब ए प्लस बी प्लस होगा तो हमें रेड मिलेंगे, जैसा कि उसने पाथवे में दिखाया था। सेकंड डी इज राइट। फिर ये कह रहा है कि डी की कंडीशन देखते हैं, डी में क्या था। When an heterozygous individual of homozygous A plus B और A B plus इस टेस्ट क्रॉस, जब इनको टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो हमें ऑरेंज ब्राउन मिलेंगे ज्यादा कि रेड और व्हाइट मिलेंगे ज्यादा। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए बी वाली